हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 3A। चलिए शुरू करते हैं। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। मतलब हमें ये दो इक्वेशंस दिए गए हैं, इन दो इक्वेशंस की मदद से एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है ग्राफिकली। हमें ग्राफिकली बोला है निकालने के लिए। इसको हम कैसे करेंगे आइए मैं आपको सिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमें ये दो इक्वेशंस दिए गए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 3y को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 3y। अब ये 2 नीचे चला जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू 3y बाई 2। अब हमें अपना मर्जी से y का वैल्यू लेना है और y का वैल्यू पुट करना है। पुट करने के बाद जो भी x का वैल्यू आएगा उसको हमें इस डब्बे में लिख लेना है। सबसे पहले आप ये डब्बा बना लो। ये करने के बाद उसके बाद ये डब्बा बना लेना है कुछ इस तरह एक्स वाई। हमें यहाँ पर अपना मर्जी से कोई सा भी y का वैल्यू लेना है। y का वैल्यू लेने के बाद हमें x का वैल्यू मिलेगा, उनको यहाँ पर लिखना है। जैसे मैं यहाँ पर y का वैल्यू लेता हूँ 0, अपना मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। इफ़ y इज इक्वल टू 0, y को 0 कर दो। 2 माइनस 3 y का वैल्यू 0 बाई 2। तो यहाँ से हमारा x का जो वैल्यू होगा वो 2/2 होगा, यानी x इज इक्वल टू 1। हमने y का वैल्यू क्या लिया 0, हमें x का वैल्यू क्या मिला 1। अपना मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। अब y का वैल्यू मैं लेता हूँ -2, y का वैल्यू -2। इफ y इज इक्वल टू -2, अगर y का वैल्यू -2 हो जाता है तो x का वैल्यू कितना आएगा, चलिए फाइंड करते हैं। -2 बाई में 2 है, इसको फाइंड करते हैं। तो यहाँ से ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस 2 प्लस 6 बाई में 2, x इज इक्वल टू 8/2 जो कि होता है 4। हमने यहाँ पर y का वैल्यू -2 लिया था तो हमें x का जो वैल्यू मिला है वो 4 मिला है, तो यहाँ पे 4 पुट कर दो। अब अपना मर्जी से y का वैल्यू फिर दोबारा कुछ लो। इस बार हमने y का वैल्यू 2 लिया है, इसको सॉल्व कर देना है। ये हो जाएगा 6, 2 माइनस 6/2, x इज इक्वल टू -4/2, x इज इक्वल टू -2। अब यहाँ से हमारा x का वैल्यू -2 आ गया, y का वैल्यू हमने 2 लिया तो x का वैल्यू -2 आया। अब उसको यहाँ पर लिख लेना है। y का वैल्यू हमने 2 लिया था और x का वैल्यू हमें मिला था -2। बस इतना करना है। सेम उसी तरह इस इक्वेशन के साथ भी करना है। इसको हम उधर भेज देंगे, x इज इक्वल टू 8 प्लस 2y हो जाएगा। अब यहाँ पर एक फिर से डब्बा बना लो। इसके लिए सेम उसी तरह वही काम करना है जो अभी हमने किया, x y। इस तरह से हमें डब्बा बना लेना है। अब x और y का वैल्यू हम लेंगे -2, y का वैल्यू -2 लेंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 8 प्लस 2 -2। y की जगह -2 पुट कर दो, यहाँ से आ जाएगा 8 माइनस 4, x इज इक्वल टू 4। यहाँ से हमें x का वैल्यू 4 मिल गया, यहाँ पे पुट कर दो x इज इक्वल टू 4। हमने क्या लिया था y का वैल्यू, इफ y इज इक्वल टू, y का वैल्यू हमने -2 लिया था, यहाँ पे कॉमा भी लगा दो। बस इतना करना था। अब हम लेंगे y का वैल्यू, इफ y इज इक्वल टू, इस बार लेते हैं -3 लेते हैं। x इज इक्वल टू 8 प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा -3, x इज इक्वल टू 8 माइनस 6, x इज इक्वल टू 2। इस बार -3 लेने पर, y का वैल्यू -3 लेने पर 2 आया है, यहाँ पे लिख देंगे 2। अब हम लेंगे y का वैल्यू, इफ y इज इक्वल टू -1 लेके देखो क्या आ रहा है। -1 लेंगे तो x इज इक्वल टू 8 प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा -1। अब इसको सॉल्व कर दो, x इज इक्वल टू 8 माइनस 2, x इज इक्वल टू 6। यहाँ से 6 आ रहा है x का वैल्यू, y का वैल्यू -1 लेने पर। हमें इतना करना था। आपको इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि हमें वैल्यू छोटा छोटा लेना है, बिल्कुल छोटा छोटा, जैसे 1 2 3 4 0 -1 -2, इस तरह से छोटा छोटा लेना है। इससे होगा क्या कि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। बड़ा बड़ा नंबर ले लेंगे तो ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमें ग्राफ में प्लॉट करने में भी दिक्कत आएगा। छोटा छोटा वैल्यू लेंगे ना तो ग्राफ में इजीली प्लॉट हो जाएगा, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा उसमें। तो और एक और चीज़ का ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर 3y को ही उधर भेजना है। अगर आप 2x को उधर भेजोगे तो यहाँ पे पता है क्या बन जाएगा। देखो, अगर हम 2x को उधर भेजेंगे तो ये y इज इक्वल टू 2 माइनस 2x/3 बन जाएगा। ये काम हमें नहीं करना है। इससे आंसर तो आ जाएगा लेकिन दिक्कत बहुत होगा।
दिक्कत कैसे होगा, देखो डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 3 आ गया, तो ये टर्मिनेट नहीं करेगा। आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा कि डिनोमिनेटर जब 2 और 5 रहता है डिनोमिनेटर में, वो सिर्फ तभी टर्मिनेट करता है। यहाँ पे 3 आ गया, अब ये टर्मिनेट ही नहीं करेगा, तो प्लॉट करने में दिक्कत होगा ना। तो आप कोशिश ये करना कि 2 और 5 ही रहे सिर्फ डिनोमिनेटर में, 2 और 5 के अलावा और कुछ भी डिनोमिनेटर में ना हो। उससे क्या होगा कि वो टर्मिनेट कर जाएगा। अगर आप ये करोगे तो टर्मिनेट नहीं करेगा, बहुत कम नंबर होंगे जो टर्मिनेट करेंगे, मतलब x का कुछ बहुत कम वैल्यू होगा जो टर्मिनेट करेगा। यहाँ पर x की जगह पे 0 रख के देखो, टर्मिनेट नहीं करेगा। x की जगह पर 1 रख के देखो, वो भी टर्मिनेट नहीं करेगा। मतलब बहुत कम वैल्यू होंगे जो टर्मिनेट करेंगे। 1 रखोगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। 1 रखोगे तो 0 हो जाएगा। तो बस मतलब कहने का मतलब यह है कि बहुत कम नंबर होंगे जो टर्मिनेट करेंगे। तो आपको ये काम नहीं करना है, ये करना है डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आप कोशिश यही करना कि 2 और 5 ही हो सिर्फ, और कोई भी नंबर ना हो। अब चलिए हम इनको प्लॉट कर देते हैं ग्राफ में। ये जो डब्बा बनाया ना हमने, एक्स और वाई, इनको हमें प्लॉट करना है ग्राफ में। चलिए ग्राफ में कर देते हैं प्लॉट। आपको कुछ इस तरह एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को बनाकर नंबर को कर लेना है प्लॉट। सेम उसी तरह करना है प्लॉट। फिर उसके बाद जो हमने वैल्यू लिया था उसको यहाँ पे कर दो प्लॉट। एक्स का वैल्यू 1 0 पर, एक सेकेंड गलत पुट कर दिया हूँ, यहाँ पर आएगा एक्स का वैल्यू 1 और 0 पर। तो फिर तो यहाँ पर अब आपको कुछ इस तरह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेना है और ये नंबर्स को प्लॉट कर लेना है। सेम इसी तरह आपको काम करना है, सेम काम करना है इसी तरह बिल्कुल। अब हमने जो डब्बे में नंबर्स लिखे थे ना, उनको यहाँ पे प्लॉट कर दो। x1 और y0, तो वो आएगा यहाँ पर x1 और y0। ये गलती से हो गया, इसको इस पर ध्यान मत दो, ये गलती से हो गया था। तो यहाँ पर इसको प्लॉट कर लिया हमने। अब है x-2 और y2 जो कि आएगा यहाँ पर। इसको कुछ हाँ इस तरह प्लॉट कर देना है। अब x4-2, x4 और y-2 जो कि आएगा यहाँ पर। इस तरह से 3 डॉट आ गया। ये यहाँ पर डॉट नहीं है, ये थोड़ा सा पेन का इंक निकल गया था ज़्यादा। अब इसको यहाँ पर 3 डॉट हमने ड्रॉ कर लिया। इसको स्केल से एक लाइन से खींच लेना है। अभी मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं आपको नॉर्मली हाथ से खींच के दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही खींचना है, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा ये इस तरह। आपको आप स्केल से खींचेगा, अभी मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं आपको नॉर्मल हाथ से खींच के दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह से खींचेगा। अब हमें वो जो दूसरा डब्बा था उसको भी प्लॉट कर देना है। आया था 4 और -2, 4 -2 यहीं पे लाई करेगा। 2 -3, 2 और -3 यहाँ पर होगा। फिर उसके बाद 6 और -1, 6 और -1 यहाँ पर आएगा। अब इसको सेम उसी तरह हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है इन तीनों लाइन से, तो वो कुछ इस तरह से जाएगा स्ट्रेट लाइन। आप लोग स्केल से कीजिएगा, अभी मेरे पास स्केल नहीं है वरना मैं स्केल से करके दिखा देता। ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों जब क्रॉस करेंगे बस यही हमारा आंसर होगा। ये दोनों लाइनें कहाँ पे क्रॉस कर रहा है, यहाँ पर, बस यही हमारा आंसर है। ये तो x का जो वैल्यू आया हमारा, x = ये है 4 और y का जो वैल्यू आया हमारा y = -2। हमें बस यही दोनों फाइंड करना था ग्राफिकली, x = 4 और y = -2, बस इतना करना था। अब आप चाहो तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट के नाम दे सकते हो, जैसे ये हो जाएगा a पे क्या है, यहाँ पे x है -2 और y है 2, कुछ इस तरह। इसको b नाम दे दो, ये हो जाएगा x पे 1 और y पे 0। यहाँ पे c नाम दे दो, c x पे 4 y पे -2। यहाँ पर इसको d नाम दे दो, d पे है 2 और -3। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसको e नाम दे देते हैं, 6 और 1। बस कुछ इस तरह हमको करना है। इन पॉइंट्स पर कुछ इस तरह हम गोला भी कर देंगे। यहाँ पर कुछ इस तरह हमें गोला भी कर देना है। इससे क्या होगा ना कि दूर से दिखेगा और अच्छा भी लगेगा देखने में। क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी सेम उसी तरह हमें ग्राफिकली x और y का वैल्यू निकालना है। 3x को उधर भेज दो, 2y = 12 - 3x, y = 12 - 3x/2। यहाँ पर इन दोनों को उधर भेज दो, x = यहाँ पे y -1 हो जाएगा। अब सबसे पहले डब्बा बनाएंगे, डब्बा बना लो। यहाँ पे x और y आ जाएगा, x y। यहाँ पे हमें नंबर्स लिखने हैं। अब नंबर्स क्या लें,
हमें x का वैल्यू लेना है, तो सबसे पहले हम 2 ले लेते हैं। x का वैल्यू 2 ले लो। यहाँ पे देखेंगे इफ x इज इक्वल टू 2, तो y का जो वैल्यू होगा वो 12 माइनस 3, x का वैल्यू हमने 2 लिया है, y इज इक्वल टू 12 माइनस 6/2, y इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 6/2, क्योंकि y का वैल्यू आ जाएगा हमारा कितना 3, y का वैल्यू यहाँ पे हमारा कितना आ गया 3, इसको पुट कर दो, y का वैल्यू 3 आ गया। अब हम लेंगे y का वैल्यू, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, नीचे जगह नहीं है। इफ x इज इक्वल टू, x का वैल्यू इस पर हम लेंगे 3 ले लेते हैं। देखो y का वैल्यू क्या आ रहा है 12 माइनस 3/2, यहाँ पे इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 12 माइनस 9/2 इज इक्वल्स टू -9 करेंगे तो आ जाएगा 3, कितना आ रहा है 3/2 आ रहा है, 3/2। अब यहाँ पे 3/2 का मतलब होता है 1.5, तो y का जो वैल्यू है वो 1.5 आ रहा है। x का वैल्यू 3 लिए थे और y का वैल्यू 1.5 मिला। अब क्या करें, तो फिर से वही काम करूँ, x इज इक्वल्स टू कुछ भी ले लो, x का वैल्यू इस बार हम 4 ले लेते हैं, y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3/4/2, y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 12/2, y का वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 0, देखो 0 आ गया। अब यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं क्या क्या वैल्यू हमने लिया था, x का वैल्यू 3 लिया था तो हमें 1.5 मिला था, और 4 लिया था तो 0 मिला। अब इधर का बारी, अब इसको कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक डब्बा बनाएंगे, थोड़ा डब्बा छोटा बन गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमने डब्बा बना लिया, x और y का वैल्यू पुट करना है। अब हम लेंगे y का वैल्यू, इफ y इज इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं, तो x का जो वैल्यू आएगा 1 माइनस 1 जो कि 0 आ जाएगा। इफ y इज इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं, तो y का वैल्यू 2 लेंगे तो कितना आएगा, x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1, x इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। अब फिर दोबारा लो y का वैल्यू, इफ y इज इक्वल्स टू 3, y का वैल्यू 3 लेंगे तो क्या होगा 3 माइनस 1, x इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। प्लॉट करो 1 2 3, हमने यही वैल्यू लिया था, x का क्या मिला 0 1 2, 0 1 2। अब ये दो बॉक्सेस हमें बना लिए हैं, हमने बना लिए ये दोनों बॉक्सेस, अब इनको हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो चलिए अब ग्राफ पर चलते हैं। सबसे पहले आपको कुछ इस तरह ग्राफ पेपर पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को बनाकर इन नंबर्स को प्लॉट कर लेना है। फिर उसके बाद हमने जो एक्स और वाई के वैल्यू लिए थे उनको प्लॉट कर दो। फर्स्ट में आया था हमारा 2 और 3, 2 और 3, फिर उसके बाद 3 और 1.5, 3 और 1.5 हमारा यहाँ पर होगा, 3 और 1.5, फिर उसके बाद 4 0 हमारा यहाँ पर आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना है बिल्कुल स्ट्रेट, कुछ इस तरह, यहाँ से बिल्कुल इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देना है। अब सेकंड डब्बा में क्या क्या आया था, इसमें आया था 0 और 1, 0 और 1 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा 0 और 1, और हमने दिया था 1 और 2, 1 और 2 यहाँ पर आएगा। फिर आया था 2 और 3, 2 और 3 तो यहीं पर ही होगा, यही वाला। अब यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, कुछ इस तरह होगा ड्रॉ, यहाँ से ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन हो गया ड्रॉ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कुछ नाम दे दो, ABCD, ए इसको दे देते हैं, ये है 2 और 3, 2 3, बी इसको दे देते हैं 3 और 1.5, 3 और 1.5, ठीक है। हम यहाँ पर सी नाम दे देते हैं, सी में है यहाँ पे क्या है 4 और 0, 4 और 0, सी डी, डी में क्या आएगा 1 और 2, 1 और 2 डी में। फिर ई में क्या आएगा, ई में है 0 और 1। आपको इस तरह कोऑर्डिनेट्स के नाम दे देने हैं, और आप चाहो तो इसको गोला कर सकते हो, गोला कर देना अच्छा रहेगा, ये दूर से देखने में अच्छा लगेगा, कुछ इस तरह यहाँ पे हमें गोला कर देना है। देखो इससे होगा ना क्या कि आपको पॉइंट्स भी अच्छे से दिखेंगे क्लियर, और दूर से देखने में टीचर को भी अच्छा लगेगा, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अब जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं, तो यही हमारा एक्स और वाई का वैल्यू होगा, ये तो यहाँ से हमारा एक्स का वैल्यू क्या आ गया, एक्स का वैल्यू 2 आ गया, और वाई का वैल्यू
y का वैल्यू 3 आ गया। बस यही तो करना था हमें, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 ग्राफिकली सॉल्व करना है। x और y का वैल्यू हमें ग्राफिकली निकालना है कुछ इस तरह। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 सेम उसी तरह हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 3y, x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 3y बाई 2। यहाँ पर आ जाओ अब, ये दोनों उधर चला जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2y माइनस 3 हो जाएगा। फिर से हम वही काम करेंगे, डब्बा बनाएंगे, डब्बा बना लेंगे। यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे आएगा y, यहाँ पे हमें वैल्यूज को पुट करना है। सेम उसी तरह यहाँ पर भी डब्बा बना लेते हैं ऐसे, ये और ये x y। अब y का वैल्यू अपना मर्जी से कुछ भी ले लो। इफ मैं लेता हूँ y इज इक्वल्स टू 2, y का वैल्यू 2 लेना है, y का वैल्यू 2 यहाँ पर लिख दो। तो x का वैल्यू कितना आएगा, x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 3 2 बाई 2। यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 6 बाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 बाई 2। और फिर उसके बाद एक सेकंड आपको देखने जाएगा, नीचे में 2 बाई 2 आएगा। तो x का जो वैल्यू होगा यहाँ से 1 आ जाएगा, x x x। ठीक है, x का वैल्यू 1 आ गया। इफ अब हम लेंगे y का वैल्यू 4 ले लेते हैं। y का वैल्यू 4 में देखो क्या आ रहा है, x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 3 4 बाई 2। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करो, कितना आ रहा है 8 माइनस 12 बाई 2। यहाँ पे एक माइनस में आएगा, माइनस का 4 आ रहा है, 4 माइनस का माइनस 4 बाई 2। और यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस 2, एक्स एक्स एक्स। यहाँ से हमारा x का वैल्यू माइनस 2 आ गया। अब क्या लें y का वैल्यू, इफ y इज इक्वल्स टू क्या लें, अब हम ले लेते हैं 1 लेके देखते हैं क्या आ रहा है। 1 लो, 1 पुट कर देते हैं, x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 3 1 बाई 2, x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 3 बाई 2, x इज इक्वल्स टू 5 बाई 2, x इज इक्वल्स टू यहाँ से आएगा 2.5। यहाँ से हमारा x का वैल्यू आ गया 2.5। अब इसको हम वहाँ पे डब्बे में लिख देते हैं सबको। यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पे 4 लिया था तब माइनस 2 आया था, 1 लिया था तब 2.5 आया था। अब इस डब्बे का बारी, इस डब्बे को भरते हैं। अब इफ y इज इक्वल्स टू, y का वैल्यू क्या लें, 2 लेते हैं सेम पिछला बार की तरह। तो यहाँ पर 2 लेंगे तो x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3, ये हो जाएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1, x x। यहाँ पे हमने y का वैल्यू 2 लिया तो x का वैल्यू हमें 1 मिला। अब इफ y इज इक्वल्स टू, अब क्या लें, -1 और 1 ले लेते हैं। एक सेकेंड, ये क्या ले रहा हूँ, 1 लेना सिर्फ, +1। ये अब y का वैल्यू इस बार हम 1 लेंगे। ठीक है, y का वैल्यू 1 लेके देखो क्या आ रहा है, 1 लेंगे तो हो जाएगा 2 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3, यहाँ पर आएगा -1। x का जो वैल्यू होगा वो -1 आया, y का वैल्यू हमने 1 लिया था, x का वैल्यू हमें मिला -1। इफ y इज इक्वल्स टू, अब क्या लें बोलो, अब 3 ले लेते हैं, चलो 3 ले लेते हैं। तो यहाँ से x का जो वैल्यू होगा वो होगा 2 3 माइनस 3। अब इसको सॉल्व कर दो, 6 माइनस 3 x इज इक्वल्स टू 3। हमने y का वैल्यू 3 लिया तो x का वैल्यू भी हमें 3 मिला। एक सेकंड, आपको दिख ही नहीं रहा है, हाँ अब दिख रहा है ठीक से। देखो हमने y का वैल्यू 3 लिया तो x का वैल्यू भी हमें 3 ही मिला है। अब इसको हम करते हैं ग्राफ में प्लॉट। चलिए ग्राफ में चलते हैं। अब आपको भी कुछ इस तरह ग्राफ पेपर पर एक्स एक्सेस वाई एक्सेस को बनाकर इन नंबर्स को लिख लेना है। अब हमें करना है नंबर्स को प्लॉट। वो जो हमने x और y का वैल्यू लेट किया था उसको हमें प्लॉट करना है। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2 जो किया गया यहाँ पर, फिर -2 4, -2 और 4 यहाँ पर आएगा, 2.5 1, 2.5 यहाँ पर आएगा, 1 यहाँ पर आएगा। अब इन लाइन को हमें कर लेना है एक, ये जो पॉइंट है इनको हमें कनेक्ट करना है एक लाइन से, इस तरह से, ये इस तरह से हमें कर देना है कनेक्ट। ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, अब दूसरा डब्बा था उसको भी कर देते हैं। 1 और 2, 1 और 2 सेम यहीं पर ही आ गया, 1 और -1, 1 और नहीं, -1 और 1 है, -1 और 1 यहाँ पर आएगा।
और हमें 3 3 3 3 यहाँ पर। अब यहाँ से एक लाइन गुजारो कुछ इस तरह, यहाँ से आएगा एक लाइन ऐसे, कुछ इस तरह जाएगा एक लाइन और यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा। ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है यही हमारा आंसर है, जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वही हमारा आंसर है। तो यहाँ से आ गया x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2, यही हमारा आंसर है। हमने ग्राफिकली x और y का वैल्यू निकाल दिया, बस यही तो करना था हमें क्वेश्चन में। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया इसका मतलब आप सारे बना लोगे, बहुत ईजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। आप एक सेकंड, यहाँ पे गोला करना भूल गए, गोला करना भी ज़रूरी है। गोला कर दो, टीचर को अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स के नाम दे दो, a -2 4 -2 4, b इसको दे दो, यहाँ पे -1 1 -1 और 1, c इसको नाम दे दो 1 और 2, यहाँ पर d दे दो, d में आ जाएगा 3 3 3 3, e नाम दे दो, e में आ जाएगा यहाँ पर 2.5 और 1। बस हमें नाम देना है, ये ज़रूरी है, ये कर देना आप लोग, भूलना मत करना। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4, इन दोनों को उधर ले जाओ। 2x = 5y - 4, x = 5y - 4/2। यहाँ पर भी सेम करेंगे भाई। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन दोनों को उधर ले जाते हैं, = हो जाएगा यहाँ पे 8 - y, x = 8 - y/2। यहाँ पर हमने सबसे पहले ये काम कर लेना है, उसके बाद बॉक्स बनाना है, डब्बा जैसे पहले बनाते हुए आ रहे हैं, x y ये और ये। अब इधर भी सेम वही डब्बा बनाना है x और y के लिए, x y हमने डब्बा बना दिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे y का वैल्यू पुट करते हैं। y का वैल्यू अगर हम 0 लें, y का वैल्यू यहाँ पर अगर हम 0 लें तो बचेगा -4/2 जो कि -2 के इक्वल होगा। अगर हम y का वैल्यू 1 लें तो 5 - 4 होगा जो कि होगा 5 - 4 मतलब 1 1/2 1/2 मतलब 0.5। अगर हम यहाँ पे 2 लें y का वैल्यू 2 लें तो 5 2 10 -4 6 6/2 जो कि होगा 3। तो देखो मैंने आपको मन में कैलकुलेट करके दिखा दिया कि ये कैसे हो रहा है, बाकी आप लोग कैलकुलेशन तो यहाँ पे खुद ही कर सकते हो। आप लोग कैलकुलेशन तो खुद कर लोगे ना, कुछ नहीं, बस हल्का मुल्का कैलकुलेशन आप लोग कर दोगे, ठीक है। आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पे 0 लेंगे तो ये आएगा, 1 लेंगे तो ये आएगा, 2 लेंगे तो 3 आएगा। अच्छा y का वैल्यू अब हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं, y = 2, तो 8 - 2 6, यहाँ पे आ जाएगा दोबारा से 3 आ जाएगा। अब हम देंगे y का वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 4 8/2। y का वैल्यू हम लेते हैं अब 6, y का वैल्यू 6 लेंगे तो 2/2 मतलब 1। तो यहाँ पे मैंने आपको मन में सॉल्व करके दिखा दिया कि कैसे होगा, बाकी आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, वो ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं ग्राफ पर। छोड़ो आप क्या लिखिएगा, मैं लिख के दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमने x का वैल्यू मतलब y का वैल्यू 0 लिया तो हमें ये मिला x का वैल्यू, यहाँ पर 1 लिया तो ये मिला। यहाँ पर हम लेंगे कितना, y का वैल्यू हम लेंगे 2, यहाँ पर हम लेंगे y का वैल्यू 2, तो हमें x का जो वैल्यू होगा वो 3 मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 लिए तो 3 मिला। देखो कैलकुलेशन में दिखा देता हूँ आपको, इधर भी देख लो, इधर सेम वही, यहाँ पर कैलकुलेशन इस तरह किया हूँ, यहाँ पर कैलकुलेशन इस तरह किया गया। यहाँ पर हमने y का जो वैल्यू है वो 6 लिया था तो हमें x का वैल्यू 1 मिला। आप कैलकुलेशन देख सकते हैं, मैंने आपके लिए करके दिखा दिया। छोड़ो आप क्या करोगे, करके दिखा दिया, ठीक है। अब वीडियो के साथ साथ इसलिए करके नहीं दिखाया ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है, आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाता है तो इसलिए वीडियो के साथ साथ करता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, तो आपको ऐसे करके दिखा दिया। चलिए अब ग्राफ पर चलते हैं। आपको भी कुछ इस तरह x एक्सिस और y एक्सिस को बनाकर नंबर्स को प्लॉट कर देना है। अब हम कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं। कोऑर्डिनेट है हमारा -2 और 0, -2 और 0 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर -2 और 0 आएगा। इसके बाद 0.5 और 1 है, 0.5 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर आएगा। फिर उसके बाद 3 और 2 यहाँ पर आएगा। अब इसको हम कर देते हैं ज्वाइन, इसको ज्वाइन करो, यहाँ पर ये ज्वाइन होगा कुछ इस तरह,
एकदम स्ट्रेट लाइन से, बिल्कुल स्ट्रेट। ये स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया हमने। अब सेकंड डब्बे में जो नंबर लिखा था उसको प्लॉट करते हैं। सेकंड डब्बे में था 3 और 2, वो तो यहीं पर ही आएगा। उसके बाद था 4 और 0, यहाँ पर आएगा एक्स एक्सिस पर इधर। अब 1 और 6, 1 और 6, 6 तो बिल्कुल ऊपर जाएगा एकदम यहाँ पर, 1 और 6। ठीक है, अब हम इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। इसको ज्वाइन करो, ये कुछ इस तरह ज्वाइन होगा, ऐसे ज्वाइन हो गया। अब हम इसको सर्कल कर देते हैं कुछ इस तरह। यहाँ पे गोला लगा दो, देखने में अच्छा लगेगा, कुछ इस तरह गोला कर दो। अब कोऑर्डिनेट्स के नाम भी दे देते हैं। ए ये है 1 और 6, बी ये है 3 और 2, सी ये है 4 और 0, डी यहाँ पे है 0.5 और 1, 0.5 और 1। ठीक है, यहाँ पर आएगा -2 और 0, -2 और 0, ये हो जाएगा ई। बस कोऑर्डिनेट्स के नाम दे दिए। अब जहाँ पर इंटरसेक्ट किया यही हमारा आंसर है। आंसर क्या है हमारा? आंसर है x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2। बस यही आंसर है, इतना ही करना था। यहाँ पे ओ आपको दिख ही नहीं रहा, x का वैल्यू 3 मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ और y का वैल्यू 2, यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 3x उधर जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3x, y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3x बाई 2। यहाँ पर -2y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 5x, y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 5x बाई -2 आ जाएगा। अब हमें डब्बा बनाना है, डब्बा बना देते हैं कुछ इस तरह, x y, इधर भी डब्बा बनाओ x y के लिए, ये 3 x y। आप चाहो तो 2 भी कर ले सकते हो, लेकिन 2 में जो है ना ठीक नहीं रहेगा, उसमें गलत होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप 3 ही लो, 2 में भी कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या है कि थोड़ा गलत होने का चांस ज़्यादा रहता है और टीचर को भी अच्छा नहीं लगता है, तो टीचर के लिए थोड़ा सा करना पड़ता है। टीचर भी आपके स्कूल में बोलते होंगे कि 3 लेके करो, 2 में मत करो, 3 लेके करो, आपको बोलते होंगे। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पे हम x का वैल्यू देंगे 2, 2 लेंगे तो 6, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3। x का वैल्यू 0 लेंगे तो ये आ जाएगा 6। यहाँ पर x का वैल्यू 4 लेते हैं तो 12 माइनस 12 0 हो जाएगा। ये मैं मन में कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे लिखना भी है। अच्छा अब इधर आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लें, x का वैल्यू ले लेते हैं 2, तो ये 10 हो जाएगा। यहाँ पे -6 बाई -2 3 आ जाएगा। यहाँ पर हम 0 ले लेते हैं, -2 आ जाएगा। फिर 1 ले लेते हैं, 1 लो तो -1 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 0.5 आ रहा है। देखो मैंने मन में सॉल्व करके लिख दिया, आपको पूरा कैलकुलेशन करके दिखाना है इधर, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो 2 और 3 होगा, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, क्योंकि देखो सेम आ रहा है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, तो जब सेम आए ना कुछ इस तरह तो समझ जाना कि वही आंसर है। यहाँ पे x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 हमारा आंसर है। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपके लिए कैलकुलेशन भी कर दिया हूँ। x का वैल्यू 2 लिए थे तो y का वैल्यू 3 मिला था। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कैलकुलेशन, आपके लिए मैं कैलकुलेशन भी कर दिया हूँ। ये यहाँ पे 0 आया था, 0/2 मतलब 0 ही होता है। उसके बाद इधर सेकंड, यहाँ पर ये कैलकुलेशन हुआ था, यहाँ का भी कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह हमारा जो आंसर होगा वो 2 और 3 होगा। ये तो मैं आपको पहले ही बता दिया क्योंकि वो दोनों सेम था। तो आप कैलकुलेशन देख सकते हो, कुछ इस तरह किया हूँ मैं। अगर कुछ गलत हो गया होगा तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। बच्चों के सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि ये क्या हो गया, कहाँ गलत हो गया, आप यहाँ से देख के चेक कर सकते हो। कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं अब। कोऑर्डिनेट्स थे हमारे 2 और 3, 2 3, फिर 0 6, 0 6 यहाँ पर आएगा। उसके बाद 4 0, 4 0 इधर आएगा। यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं सबसे पहले। पता नहीं कैमरा को क्या हो गया है, बार बार इस तरह हो रहा है। अच्छा यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचो, छोड़ो उसको, इग्नोर करो। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, एक स्ट्रेट लाइन आ गया।
अब सेकंड डब्बे का बारी, इसमें हमें 2 और 3 प्लॉट करना है, तो हम पहले से कर चुके हैं। इसके बाद 0 और -2, 0 और -2 यहाँ पर आएगा। फिर उसके बाद 1 और 0.5, 1 और 0.5 यहाँ पर आएगा। अब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन फिर ड्रॉ करो, कुछ इस तरह। स्ट्रेट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, ये कहीं पर भी मुड़ेगा नहीं, तीनों से पास करेगा। तो हमारा जो आंसर होगा इंटरसेक्शन वाला, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है 2 और 3 पर। मैं आपको पहले ही बता दिया था, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 हमारा आंसर होगा। बस यही हमारा आंसर है, कुछ भी नहीं था इसमें। अब यहाँ पर हम वीडियो को करते हैं स्टॉप, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है। आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। बाय बाय, थैंक यू।